आजम ने ये पाकिस्तान किसी फौज के जरिए हासिल नहीं किया था, उन्होंने गरीबों के वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाया था। और जब भी ये वोट सही इस्तेमाल होता है तो मुल्क तरक्की करता है, मुल्क मजबूत होता है। और जब ये वोट गलत इस्तेमाल होता है या वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर मुल्क टूट जाया करते हैं, मुल्क कमजोर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आपकी अदालत में आपने फैसला करना है। एक तरफ वो जमात है, वो लीडर है जिसने 2013 में आपसे वादा दिया था, अपना कॉल दिया था। जब आपके यहां 18-18 घंटे बिजली नहीं होती थी, सुबह को स्कूल बच्चों ने जाना होता था, माएं परेशान होती थी, ना गैस होती थी कि वो नाश्ता बना सके, ना बिजली होती थी कि वो बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री कर सके। दफ्तरों में, कारखानों में कारोबार बंद था। सुबह नमाजी नमाज पढ़ने जाते थे, मस्जिद में वजू का पानी नहीं होता था, चूंकि टैंकी की मोटर नहीं चलती थी बिजली से। पूरा पाकिस्तान उजड़ गया था। तो आपको नवाज शरीफ ने कॉल दिया था कि मेरे पाकिस्तानियों, शेर को वोट देना तो मैं बिजली ला के दिखाऊंगा, मैं लोड शेडिंग खत्म करूंगा। फिर 2018 में जब 5 साल पूरे हुए तो उसका कॉल पूरा हुआ कि नहीं हुआ? लोड शेडिंग खत्म हुई कि नहीं हुई? 2013 में हर रोज खुदकुश बम्बार फटता था। इस मुल्क में दहशत गर्दों का राज था। रियासत यरगमाल बनी हुई थी। कोई कारोबार करने बाहर से नहीं आता था। नवाज शरीफ ने कॉल दिया था कि मेरे लोगों, मैं दहशत गर्दी खत्म करके दिखाऊंगा। मुशर्रफ फेल हो गया, सारी हुकूमतें फेल हो गई। 2018 में जब 5 साल मुस्लिम लीग नून के पूरे हुए तो बताओ दहशत गर्दी खत्म हुई कि नहीं हुई? तो मेरे भाइयों, एक तरफ वो जमात है जो कहती है पूरा करके दिखाती है। आपने उसे वोट दिए लेकिन धांधली की गई, आपके वोटों को जाय किया गया और इमरान खान को जबरदस्ती धांधली से मुल्क की कुर्सी पे बिठा दिया। आपने इमरान खान को वोट दिया था? नहीं। क्या 2018 में आपने इमरान खान को हुकूमत में आने का वोट दिया था? फिर कैसे आया? चोरी उसे करके किसने बिठाया है? किसने वोट चोरी किए? बच्चे बच्चे को पता है कि किसने वोट पे डाका डाला, किसने इमरान खान को लाके बिठाया। तो मेरे भाइयों, जब नवाज शरीफ ये बात कहता है
कि मुझे क्यों निकाला, मैं आगे लाइव चल रहा है। मुस्लिम लीग नून को क्यों निकाला, तो उसे गद्दार कहा जाता है। आज वो हुकूमत जिसको धांधली से लाके बिठाया गया, उसने क्या वादा किया, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये नौजवान बैठे हैं, बताएं कि क्या 1 करोड़ छोड़ के 1 लाख नौकरी मिली है? कहता था 50 लाख घर बनाऊंगा। कोई 50 घर भी बने देखे हैं? कहता था बिजली सस्ती करूंगा। बिजली सस्ती हुई? कहता था चीनी और आटा सस्ता करूंगा। सस्ता हुआ? मेरे भाइयों, एक तरफ वो जमात है जिसने कहा लोड शेडिंग खत्म करेंगे, करके दिखाई। उसने कहा दहशतगर्दी खत्म करेंगे, करके दिखाई। और एक तरफ वो झूठा है जो कहता था नौकरियां दूंगा, उसने नौकरियां छीनी। कहता था बिजली सस्ती करूंगा, बिजली महंगी की। हर महीने आपको बिजली के बिल से झटका देता है। अब आपके पास आपके वोट का झटका है। वोट के झटके से उसको बताओ पाकिस्तानी कौम जिंदा है। फैसला करना है वोट की ताकत से कि पाकिस्तान को मजबूत करना है या पाकिस्तान को कमजोर करना है। अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो शेर को कामयाब करना है। ये इलेक्शन रेफरेंडम है इमरान खान की महंगाई के खिलाफ, इमरान खान की नाकामी पर, इमरान खान के कश्मीर के सौदे पर। अगर आप में से कोई शख्स इमरान को वोट देगा तो फिर इमरान खान इस्लामाबाद में बैठ के इस कौम के ऊपर हंसेगा। और देखो ये कितनी बेशरम लोग हैं। मैंने बिजली के झटके दिए, गैस के झटके दिए, आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, फिर भी इनसे वोट ले लिया। अगर आपने अपना मुस्तकबिल बचाना है तो इस इमरान खान को जवाब अपने वोट से दो और उसे बताओ कि इमरान खान बिजली महंगी करना तुम्हारा फैसला था, पीटीआई की जमानत जब्त कराना हमारा फैसला है।
आज पूरी कौम इस हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो गई है। हम तहरीक चला रहे हैं, हम जलसे कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आपने इस हलके से अपने वोटों का लॉन्ग मार्च करना है। अपने वोटों से ऐसा नतीजा निकालना है कि इमरान नियाजी को पता लग जाए कि अब उसका शो खत्म हो गया है, उसका धोखा खत्म हो गया है। और मैं एक बात ये वाजे करना चाहता हूं, पीटीआई के लोग कहते फिरते हैं कि सानू तुहाडे वोटां दी लोड़ नहीं, सानू एजेंसियां ने जिता देना है। ये एजेंसियां किसी के बाप की नौकर नहीं, ये पाकिस्तान की नौकर हैं, ये पाकिस्तान के अवाम की नौकर हैं। लिहाजा अगर इमरान खान ने इन एजेंसियों के जरिए कोई धांधली का मंसूबा बनाया तो पाकिस्तान के अवाम चप्पे चप्पे पर इनका मुकाबला करेंगे। और इस अवाम के समुद्र के आगे अगर कोई सरकारी अफसर खड़ा हुआ तो मैं ऐलान करता हूं कि ये हुकूमत जाने वाली है, लेकिन जो सरकारी अफसर किसी किस्म की धांधली में मुलव्वस पाए गए तो उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वो लोग जो सरकार के मुलाजिम हैं, अगर पीटीआई के मुलाजिम बनेंगे तो उन्हें भी पीटीआई के साथ घर जाना पड़ेगा। आखिर में मैं हाजी मोहम्मद रफीक चौहान साहब को चूंकि मैं आपके इस जलसे में आया हूं, मैं आपके हल्के के नतीजे के लिए खास तौर पे इंतजार भी करूंगा कि इस पूरे हल्का NA-75 में आपका नतीजा नंबर 1 निकलना चाहिए। नौशीन इफ्तिखार, हाजी रफीक चौहान जिंदाबाद।